अस्सलाम वालेकुम, आई एम इफ़त। और आज जो है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर 11 है और इसमें जो टॉपिक है हमारा जो हम आज करेंगे कवर, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। Now in 1886, Goldstein was a scientist who observed that in the discharge tube he observed some other rays were also present along with the cathode rays, and he named these rays as canal rays. क्या उसने देखा था? उसने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो कि पहले हमने पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, कि उसमें कैथोड रेज के अलावा जो है कुछ रेज और भी प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज रेज दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी कैथोड रेज। जो इसमें एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा जो डिफरेंट है उससे, उसमें ये कि उसने जो कैथोड जो यूज़ किया था दैट इज़ परफोरेटेड वन। मतलब इसका ये है कि उस कैथोड का जो मटेरियल जिसका यूज़ किया था उसमें होल्स बने हुए थे, एंड दीज रेज दे पास्ड from the holes present in the cathode rays and they produce a glow when they strike the sides of the discharge tube, and he named these rays as canal rays. तो इसमें सबसे पहले हम इसकी डायग्राम जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसमें जो है दिस इज़ ए नोड विच इज़ अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो है कैथोड विच इज़ अटैच्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इसमें क्या है कि कैथोड के अंदर होल्स हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। अब इसमें हम जो है रेज जो है वो दिखाएंगे। जी, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव। सो क्या था कि इन 1886 गोल्डस्टाइन was a scientist who observed some other rays in addition to cathode rays in the discharge tube. These rays they travel in the opposite direction to the cathode rays. The cathode used was perforated and these rays passed through the
holes present in the cathode. And they produce a glow at the sides of discharge tube. और उसने इसको क्या नाम दिया था? कैनाल रेज का। दोबारा इसको एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा हम करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट इसने किया था कि गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब गैस फिल की जाती है लो प्रेशर पे और मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को जब हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो इन एडिशन टू दी कैथोड रेज सम अदर रेज वर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। जो वो रेज जो थी इट ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी कैथोड और उसमें जो कैथोड यूज़ किया था दैट वाज परफोरेटेड वन कि उसके अंदर होल्स मौजूद थे और जो ये रेज जो थी ये उन होल्स में से क्रॉस कर जाती थी। ही नेम्ड दीज रेज एज कैनाल रेज। सम अदर रेज प्रेजेंट इन एडिशन टू दी कैथोड रेज इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में और दीज रेज ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी कैथोड रेज और जो कैथोड यूज़ हुआ था दैट वाज परफोरेटेड वन। These rays pass through the holes present in the cathode और उसका नाम क्या था? कैनाल रेज। ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। नाउ ही स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज विच आर एज फॉलोज, जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है। जो प्रॉपर्टीज जो थी उनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि दीज रेज ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी कैथोड रेज। Second property, their deflection in the electric or magnetic field show that they carry positive charge। उनकी जो मूवमेंट थी इस फील्ड में वो शो करती थी कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, दे डू नॉट दे डिपेंड ऑन दी नेचर of the gas filled in the discharge tube। जबकि कैथोड रेज में हमने पढ़ा था, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस filled in the discharge tube or the material of the electrode used। लेकिन इसमें क्या है कि their nature depend upon the nature of the gas which is filled in the discharge tube। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती थी? एक्चुअली these rays they were not produced from the anode, they were produced when cathode rays or electrons they collide with the residual gas particles in the discharge tube। And ionize them ये कैसे प्रोड्यूस होती थी? जब कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट
ये कोलाइड करते थे विद द रेजिड्यूल। रेजिड्यूल का मतलब कि जो गैस के पार्टिकल्स बच जाते हैं उनके साथ जब ये कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स जो है ये स्ट्राइक करते थे, कोलाइड करते थे, तो ये उसको आयनाइज कर देते थे और ये प्रोड्यूस क्या करते थे, इन रेज को। और उनकी आयनाइजेशन की जो इक्वेशन है दैट इज़ एम जो है इट स्टैंड्स फॉर एनी गैस, इलेक्ट्रॉन्स ये से स्ट्राइक कर रहे हैं और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, द mass of these rays or particles are nearly equal to mass of proton or simple multiple of it, the mass of the proton is 1840 times more than electron। और जो प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा होता है, इतने टाइम्स ये हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। सो इसकी हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये रेज जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं टू दी कैथोड रेज। देन इनकी जो मूवमेंट है और डिफ्लेक्शन इन दी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड शो दैट दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव की तरफ मूव करती है, इसका मतलब ये है कि इन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इनकी नेचर किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस विच इज़ फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एंड दे वर प्रोड्यूस्ड, how they were produced, they were not produced from the anode, in fact they are produced when cathode rays or electrons they strike or collide with the residual gas particles present in the discharge tube and ionize them as, और इस ये गैस कोई भी गैस हम ले लेते हैं उसको हमने डिनोट किया एम से, इसके साथ टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज तो ये इसको आयनाइज कर देंगे इन दिस वे। अब ये जो पार्टिकल्स या रेज आई हैं इनका जो मास है दैट वाज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। इसका मतलब कि जो मास जो है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा होता है, वो कितना हैवियर होता है, 1840 टाइम्स जो है इट इज़ हैवियर देन दी इलेक्ट्रॉन। ये फिगर आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, प्रॉपर्टीज़ तो आप करेंगी, ये MCQs में भी अक्सर आ जाती है। नाउ कंक्लूजन इसका जो है वो क्या है, अब हम उसको देखते हैं कि अब इस सारे पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की, अब उसने इससे कंक्लूड क्या किया या रिज़ल्ट जो है फाइनली उन्होंने क्या इसमें से निकाला। जो लास्ट पैराग्राफ है उसको हम कंक्लूजन की हेडिंग लगाएंगे। कि ये जो रेज हैं दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। The nature of these rays depend upon the nature of the gas. Different gases produce different positive rays
particles of different masses and charge। ये जो रेस थी किसकी बनी हुई थी? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की। और जो मास और जो चार्ज है इन पार्टिकल्स का, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। The mass and charge of the rays depend upon the nature of the gas। डिफरेंट गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करती थी डिफरेंट पॉजिटिव रेज, और उनके जो पार्टिकल्स जो होते थे उनके जो मैसेज और चार्ज भी डिफरेंट होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोई भी एक गैस हम लेते हैं वो जो प्रोड्यूस करेगी पॉजिटिव रेज, उन पे जो चार्ज होगा दैट विल बी सेम, या वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगी। particles or rays produced by a gas, a particular gas, they have same or having same mass और चार्ज। मतलब अगर हमने एक गैस ली फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, उसमें से जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी उन तमाम पार्टिकल्स का जो मास होगा वो सेम होगा और उनका चार्ज भी सेम होगा। अगर हम हीलियम ले लेते हैं या हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, उसमें से जो पॉजिटिव रेज ऑक्सीजन ले लेते हैं या कोई और गैस फिल करते हैं नाइट्रोजन, तो जो उनके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी उनका मास जो है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन, हीलियम या किसी और गैस के। लेकिन एक ही गैस से जो पार्टिकल्स या पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी उनका जो मास और चार्ज जो है वो सेम होगा। अब जो लाइटेस्ट गैस जो है दैट इज़ हाइड्रोजन, और उनसे जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। सो ये जो टॉपिक था यहाँ पे कवर होता है। इसको दोबारा एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था पहले, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैथोड रेज जो है वो दैट वाज परफॉर्म बाय दी सर विलियम क्रूक्स, और उसमें उसने क्या यूज़ किया था? डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी और मेटालिक इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए थे, हाई वोल्टेज करंट से उनको कनेक्ट किया था और प्रेशर जो मेंटेन किया था लो प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। और जब करंट पास किया था तो उसमें से रेस प्रोड्यूस हुई थी और उसने उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की थी जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में था। अब इसमें आगे से यही जो एक्सपेरिमेंट सर विलियम क्रूक ने किया वो गोल्डस्टाइन ने परफॉर्म किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन एडिशन टू दी कैथोड रेज सम अदर रेज वर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी डिस्चार्ज ट्यूब, एंड दीज रेज दे ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी कैथोड रेज। और इसमें जो डिफरेंट चीज़ थी कि उन्होंने जो कैथोड यूज़ किया दैट वाज परफोरेटेड वन दैट इज़ हैविंग होल इन दैम, एंड दीज रेज दे पास टू दी holes present in the cathode rays and they produce a glow on the side of the discharge tube. Then he studied the properties of these rays. First property क्या है? These rays travel in opposite direction to the cathode rays. The deflection in the magnetic and electrical field show that they carry positive charge, and they depend upon the nature of the gas filled in the discharge tube. In fact, they are not produced from the anode. They are produced when cathode rays or electron they collide with the residual gas particles present in the discharge tube, which ionize them as follows. उसमें आपने ये इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद कि जो मास जो है इन रेस का इट इज़ नियरली इक्वल टू दी, जब उन्होंने मेजर किया दैट वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, सो दे the mass of the proton or the simple multiple of it, and the mass of the proton is 1840 times than that of the इलेक्ट्रॉन। कंक्लूजन क्या था कि तमाम ये जो रेज जो होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, और जो मास और चार्ज होता है इन रेज का, ये पार्टिकल्स का, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। डिफरेंट गैसेस दे प्रोड्यूस डिफरेंट पार्टिकल्स और डिफरेंट रेज विच हैव डिफरेंट masses एंड डिफरेंट चार्ज, whereas the particle of a gas they have the nature of the charge or the mass
ऑन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस दे आर सेम। और जो लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन, और इसमें से जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन का। सो इस तरह से प्रोटॉन की जो है डिस्कवरी जो है वो हुई थी। अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये आता है कि हाउ कैनाल रेज वर डिस्कवर्ड, एक्सप्लेन देम और या राइट देयर प्रॉपर्टीज़। अगर तो इस तरह से आया तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, आपने पहले उसका एक्सपेरिमेंट लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कंक्लूजन। अगर आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैनाल रेज, तो फिर आपने ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो इसकी आप वो लिखेंगे, अनटिल के अनलेस वो मेंशन करें 4 लिखें। 5 अगर कुछ मेंशन नहीं है, यू हैव टू राइट कंप्लीट प्रॉपर्टीज़। खाली प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंट आता है कि हाउ दे वर प्रोड्यूस, देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। लास्ट लेक्चर में उस वक्त हमारा जो उसमें मैं आपको डिस्कस नहीं हुआ था कि मैं आपको बताती कि उसमें कैथोड रेज का कैसे आता है। उसमें भी कैथोड रेज जो है उसका भी कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है कि हाउ दे वर प्रोड्यूस, देन यू हैव टू राइट द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के साथ आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और कंक्लूजन। और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो है लिस्ट 5 प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी कैथोड रेज। तो उसमें आप कोई सी 5 प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, उसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर शॉर्ट में आ जाता है कि राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैथोड रेज, तो आप कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ लिख दें। अगर आपको आता है कि राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैनाल रेज या प्रोटॉन, तो आपने उसमें भी कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ लिख दें। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दोनों क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी कंप्लीट जो ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले रदरफोर्ड जो है उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो एटॉमिक मास है इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी तक जो है क्या चीज़ें डिस्कवर, एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से डिस्कवर हुए थे, वो था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने बल्कि प्रेडिक्शन की 1920 कि देयर मस्ट बी सम अदर पार्टिकल विच शुड हैव नो चार्ज शुड बी प्रेजेंट इन द एटम एंड देन एटॉमिक मास कैन बी एक्सप्लेन्ड विच शुड हैव मास इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन। और फिर उसकी बेस पे जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, एटॉमिक मास की को के एटॉमिक मास जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसने ऑब्ज़र्व किया रदरफोर्ड ने कि एटॉमिक मास, रदरफोर्ड ऑब्ज़र्व्ड दैट एटॉमिक मास, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसा सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, एटॉमिक मास could not be explained on the basis of इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये पैराग्राफ जो है इसको आप पॉइंट से भी कर सकते हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए, पहले तो आ जाएगा। उसके बाद इन 1920 ही प्रेडिक्टेड, इसकी प्रेडिक्शन क्या थी, that a particle equal in mass, a neutral particle in mass to the proton should be present in the atom, कि कोई एक और पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए एटम के अंदर, जिसका जो कि न्यूट्रल हो और उसका मास जो है प्रोटॉन के इक्वल हो, तो एटॉमिक मास को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेटर ऑन चैडविक वाज द साइंटिस्ट जिसने क्या किया, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। और कैसे किया, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स
बेरिलियम टारगेट। बेरिलियम एक एलिमेंट है, इसके ऊपर इसने थ्रो किया, फेंके अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। ही ऑब्जर्व्ड हाईली पेनिट्रेटिंग rays were emitted which are neutral in nature, that is having no charge on them, neither positive nor negative। इसके लिए इक्वेशन जो है ये आप लोगों ने याद करनी है। बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हीलियम, हीलियम जो है इसके जो इसको अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो मास है वो दैट इज़ इक्वल टू दी अल्फा पार्टिकल्स। अब इसको जो है अब हम जब बम्बार्ड किया उसने ऑब्जर्व किया कि इसमें से क्या निकलती हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज वर एमिटेड। और उन पार्टिकल्स की जब उसने नेचर को स्टडी किया तो दे डोंट हैव एनी चार्ज और दे आर न्यूट्रल इन नेचर एंड देयर मास इज इक्वल टू दी मास ऑफ द प्रोटॉन। सो इनकी प्रॉपर्टीज़ उसने स्टडी की। प्रॉपर्टीज़ क्या आएंगी? 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, वेरी सिंपल एंड ईजी। नंबर 1, दे आर न्यूट्रल in nature, that is having no charge. Number 2, their mass is equal to mass of proton, and number 3, they are highly penetrating. Penetrating means अंदर तक जाने की इनमें as compared to the other rays, they are highly penetrating in nature। किसी भी मेटल में या किसी भी एलिमेंट या किसी भी चीज़ में अंदर तक जाने की इनमें सलाहियत जो है वो ज़्यादा थी। सो क्या 3 प्रॉपर्टीज़ हैं? दे आर न्यूट्रल इन नेचर, देयर मास इज इक्वल टू दी मास ऑफ द प्रोटॉन, और थर्ड क्या है? दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें ये बोर्ड में आ चुका हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छोटा सा टॉपिक बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। पहले आप पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ को आप पॉइंट्स 3 पॉइंट्स में कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? रदरफोर्ड ने ये महसूस किया कि एटॉमिक मास है इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और फिर उसने प्रेडिक्शन की कि देयर शुड बी सम अदर पार्टिकल इन द एटम विच शुड हैव मास इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन एंड इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। उसके बाद इन चीज़ों को सामने रखते हुए जेम्स चैडविक जो है वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन। कैसे? ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन दी बेरिलियम टारगेट। उसमें ये इक्वेशन है, इक्वेशन भी आ जाती है, शॉर्ट में आ जाएगी हाउ न्यूट्रॉन्स वर प्रोड्यूस्ड। राइट एन इक्वेशन, तो आपने ये इक्वेशन लिखनी है। बेरिलियम जब इसको हम हीलियम न्यूक्लाई के साथ बम्बार्ड करेंगे तो हमारे पास कार्बन और साथ हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ये जो पार्टिकल्स थे न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टीज़ को उसने स्टडी किया एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? दे आर न्यूट्रल इन नेचर, that is they have no charge, neither positive or neither negative, their mass is equal to the mass of the proton and they are highly penetrating। so ये लॉन्ग में आएगा तो आपने कंप्लीट लिखना है, और अगर शॉर्ट में आएगा कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूट्रॉन, अगर तो मेंशन की हुई है कि राइट 2 प्रॉपर्टीज़ तो आप कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ लिख दें, अगर मेंशन नहीं है तो आप तीनों लिख दें। और ये इक्वेशन भी आ जाती है हाउ न्यूट्रॉन्स वर प्रोड्यूस्ड, राइट एन इक्वेशन, तो फिर आपने ये उसमें इक्वेशन लिखनी है और उससे पहले जो पैराग्राफ है उसमें ये 3 पॉइंट्स में आप उसको डिवाइड कर लें। अब इसकी जो है जो टेस्ट योर सेल्फ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम्स, कि कोई ऐसे एलिमेंट का नाम बताएं जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट विच हैज़ नो न्यूट्रॉन। जो उसका आइसोटोप है प्रोटियम,
आइसोटोप ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। नॉर्मली जो है हाइड्रोजन जो मोस्टली एग्जिस्ट करती है वो 3 उसके आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अबेंडेंस में होती है दैट इज़ प्रोटियम। इट हैज़ नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। नंबर 2, हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, और प्रोटॉन गोल्डस्टाइन ने, और न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। नंबर 3, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम अ न्यूट्रॉन। इसके लिए जो है ये बच्चे जो है इसको गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपने। सिंपल सा है कि डिफरेंस लिखना है। इधर आप इलेक्ट्रॉन लिख लें, इधर लिख लें प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, in shells, or proton is present inside the nucleus. ये जो है आप जो है इसको दो जो डिफरेंसेस हैं इनको याद रख लें, और ये आप लिख लें। इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। फोर्थ, एक्सप्लेन हाउ आर कैनोल रेज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें पेज नंबर 30 पे जो फोर्थ पॉइंट है कि दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, इनफैक्ट दे वर प्रोड्यूस्ड when cathode rays or electrons they collide with the residual gas particles which are present in the discharge tube which ionize them as follows। उसमें अपनी इक्वेशन भी लिखनी है। So जो आज हमने टॉपिक पढ़े हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन है वो किसने डिस्कवर किया था, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं या रिव्यू कर लेते हैं। गोल्डस्टाइन ने, कि इन एडिशन टू दी कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया जाता है कि कुछ और रेज भी प्रेजेंट होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, और वो रेज जो हैं उनको उन्होंने उसने नाम दिया कैनाल रेज, और प्रोटॉन्स उनको भी बोलते हैं कैनाल रेज जो हैं दे वर ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी कैथोड रेज एंड दे प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन दी साइड ऑफ दी डिस्चार्ज ट्यूब। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि दे ट्रेवल इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी कैथोड रेज, then their deflection in the electric or magnetic field show that they carry positive charge. The nature depend upon the nature of the gas filled in the discharge tube, and they were produced they do not produce from the anode. In fact, they were produced when cathode rays or electron they collide with the residual gas particles present in the discharge tube and which ionize them as follows। उसमें equation आएगी and their mass is nearly equal to the mass of the protons or simple multiple of it, and protons are 1840 times heavier than that of the electrons। और फिर ये कह दिए पॉजिटिव जो हैं तमाम गैसेज जो हैं दे प्रोड्यूस पॉजिटिव रेज, और जो नेचर होती है इन पॉजिटिव रेज की डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ द गैस। इनका जो मास और चार्ज है वो डिपेंड करता है अपॉन दी नेचर ऑफ द गैस। डिफरेंट गैसेस जो हैं प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट masses एंड डिफरेंट चार्ज, वेयर एज गैस इट प्रोड्यूसेस द particles produced by a gas they have same charge and same mass, or so hydrogen is the lightest gas which has which produces protons। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या आएगा कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर शुड बी सम न्यूट्रल पार्टिकल्स present in the atom which mass should be equal to the proton. Now later on
discoveries occurred, and James Chadwick was a scientist who discovered neutron. And how he discovered, he bombarded alpha particles on the beryllium target. उसमें आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज वर प्रोड्यूस्ड विच वर न्यूट्रल इन नेचर, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, और देयर मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, एंड दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग. सो जो आज के टॉपिक्स थे 2 हमने कवर किए हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि यहाँ पे फिनिश होता है. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.